अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो मैंने पिछली वीडियो में वर्क आना से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि वर्क आना के ऊपर आप किस तरह से अकाउंट बना सकते हैं और वर्क आना से आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। और मैंने खुद उस पर प्रोजेक्ट किए हुए हैं। मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने वर्क आना के ऊपर जो है अपनी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन किसी ने भी उसके ऊपर ख़ुद वर्किंग नहीं की, खुद प्रोजेक्ट नहीं लिए। मैं 2019 से वर्क आना से काम कर रहा हूँ और ऑनलाइन प्रोजेक्ट लेकर मैं इनकम जनरेट कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स इस तरह से आ रहे थे कि हमें इसके ऊपर बिड लगाने का प्रोसेस समझा दें कि हम किस तरह से इस वेबसाइट से जो है वो अर्निंग कर सकते हैं और किस तरह से हम इससे प्रोजेक्ट ले सकते हैं और एक सक्सेसफुल ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आपने इसके ऊपर बिड लगानी है और किस तरह से आप इसके ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट ले सकते हैं और किस तरह से आप एक अच्छी इनकम, एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, डिटेल में इस चीज़ को देखते हैं और कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जाकर मैं आपको लाइव जो है वो इसके ऊपर बिड लगाने का प्रोसेस बताऊंगा कि वो कौन सी टिप्स हैं, वो कौन से मेथड्स हैं जिस तरीके से आपने इस वेबसाइट के ऊपर जाकर वर्क करना है और वहाँ से प्रोजेक्ट लेना है और वहाँ से अपनी इनकम को जनरेट करना है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन। ये हम जो है ना वर्क आना की स्क्रीन के ऊपर आ गए और ये हमारे सामने जो है ना वो मेरी प्रोफाइल खुली हुई है और यहाँ पर देखें, हम सबसे पहले यहाँ जाकर देखेंगे फाइंड वर्क के अंदर। ठीक है, फाइंड वर्क के अंदर हम जैसे ही जाके फाइंड प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर ये सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। आप आपकी जो भी फील्ड हो और आप इस फील्ड में भी जो है ना प्रोजेक्ट लेना चाहते हो, आप उसको यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, सेल्स एंड मार्केटिंग है, इसी तरीके से जो है ना क्या कहते हैं एडमिन है, लीगल है, फाइनेंस है। जिस कैटेगरी में भी आपने प्रोजेक्ट लेना हो आप उसको सिलेक्ट करें और उसके ऊपर जाकर अपनी बिड लगाएं और बिड लगाने के बाद जो है ना हम वहाँ से प्रोजेक्ट ले सकते हैं। देखिए हमारे सामने प्रोजेक्ट विजिबल हैं। ये ट्रांसलेटर इनको चाहिए 250 से लेकर 500। इसमें ये बता रहे हैं कि फ्रेंच है, चाइनीज़ है, जर्मन है, इटालियन है, रशियन है, अरबिक है, डच है, पॉलिश है, टर्किश है। तो अगर किसी को ये लैंग्वेजेस आती हैं तो उसको आसानी से प्रोजेक्ट मिल जाएगा। और इसके बाद आप देख लें, ये हमारे पास ब्राज़ीलियन ट्रांसलेटर की इनको ज़रूरत है। ये 100 से लेकर $250 तक की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखें डाटा एंट्री का प्रोजेक्ट है हमारे लिए, ये 100 से लेकर 250 तक की जो है क्या कहते हैं इसमें रिक्वायरमेंट है। और इसमें अगर हम देख लें कि ये मांग क्या रहे हैं, तो ये रीटाइपिंग वर्क है। बेसिकली जो है ना वो पीडीएफ और जेपीजी की फाइल्स को रीटाइप करना है। तो ये बहुत आसान सा प्रोजेक्ट है और इसमें बड़े चांसेस होते हैं। और इसमें स्किल्स जो है वो हमें जो रिक्वायर्ड हैं वो वर्ड प्रोसेसिंग है, डाटा एंट्री है, आर्टिकल राइटिंग है। तो इस तरह की जो है क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट्स ये इन्होंने मांगी हुई हैं। और अब तक आप देख लें इसमें सिर्फ 5 बिट्स आई हैं 9 घंटे के अंदर। तो चांस हमारा काफ़ी ज़्यादा है इसमें। इसी तरीके से इंग्लिश वॉइस टैलेंट ये एक प्रोजेक्ट है। इसी तरीके से आर्टिकल राइटिंग है। इसी तरीके से जो है क्या कहते हैं इन्होंने नेटिव स्पीकर मांगा हुआ है अमेरिकन। इसी तरीके से आपने ये देखें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हमारे पास सामने आ रहे हैं। ट्रांसलेटर अरबिक चाहिए इनको। और इसी तरीके से जो हम देखते चले जाएंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू में तो हमारे पास चीज़ें आती रहेंगी। इसके अलावा जो हमारा चांस मज़ीद ग्रो हो सकता है वो कैसे ग्रो हो सकता है कि हम चले जाएं इसके ऊपर, मेंबर्स एरिया के ऊपर। और यहाँ जाके हम देखें कि यहाँ ये हमसे क्या कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अगर आप बिगनर हैं और अभी आपने स्टार्ट लिया है तो आप हमारी ये वाली जो है ना क्या कहते हैं जो फैसिलिटी है, ये वाली जो मेंबरशिप है आप इसको ज्वाइन कर लें। तो इससे आपका जो चांस होगा ना वो इंक्रीज कर जाएगा। तो देखें हमें तो स्टार्ट लेना है और हमें जल्द अज जल्द जो है ना वो ग्रो करना है। दूसरी बात ये कि जिन्होंने पहला प्रोजेक्ट कर लिया हो तो उनके लिए ये वाली मेंबरशिप जो है ना, ये वाली अगर मेंबरशिप होगी तो देखें जो भी हमें काम दे रहा होगा उसको पता होगा कि भाई ये एक ऑलरेडी मेंबर है, इसका एक डेजिग्नेटेड मेंबर है और दूसरा वर्काना भी उसको प्रमोट कर रहा होगा। तीसरा जो फुल टाइम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और काफ़ी प्रोजेक्ट दे चुके हैं उनके लिए फिर ये वाली मेंबरशिप है। तो होगा ये कि इस वाली मेंबरशिप के बाद ये आपको ज़्यादा बूस्ट करता है प्रोजेक्ट्स के हवाले से और आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।
तो अगर हम इस तरह से करना चाहें तो इसमें हमारे चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करना चाहें और हम चाहते हो कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ नहीं लगा सकता, मुझे तो बस काम चाहिए, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से जो है ना वो प्रोजेक्ट लेना है। तो इसमें हम आ गए फाइंड के ऊपर। उसके बाद हमने लिख दिया प्रोजेक्ट विद माई स्किल्स। तो मैंने जो प्रोफाइल बनाई है उसमें ऑलरेडी जो मैंने चीज़ें डाली हुई हैं उसके हिसाब से जो है क्या कहते हैं मेरे सामने मेरी स्किल्स के हिसाब से जितने प्रोजेक्ट है उसमें खुद मुझे सर्च करके दे दिए। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं अभी देखें हमारे सामने सबसे पहले जो आया है ना, ये आया है ट्रांसलेटर। उसके बाद ये ट्रांसलेटर नीडेड। उसके बाद देखिए डाटा एंट्री का प्रोजेक्ट आया हुआ है हमारे पास और ये काफ़ी बेहतर मुझे लग रहा है। रीटाइपिंग वर्क है, कोई मुश्किल काम नहीं है, तो हम इसके ऊपर बिड लगाते हैं। अच्छा, आपने बिड लगाने से पहले एक चीज़ और देखनी होगी कि जिस क्लाइंट के साथ आप काम करना चाह रहे हैं वो वेरीफाइड हो। तो उसमें यहाँ लिखा हुआ होगा वेरीफाइड, और अगर वेरीफाइड है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसके साथ बिड लगाएं। इसका मतलब है कि उसके फीडबैक्स अच्छे हैं इस वेबसाइट के ऊपर, उसने पहले भी लोगों उसके साथ काम किया है और अच्छे उसके रिव्यूज़ आए हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि अगर कोई वेरीफाइड ना हो तो आप उसके साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए ये वेबसाइट जो है एज ए मीडियम काम करेगी। जैसे ही प्रोजेक्ट मिलेगा पैसे इस वेबसाइट के पास होल्ड हो जाएंगे। उसके बाद जब आप उसको डिलीवर करके 100% आपका क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाएगा तो ये वेबसाइट जो है ना वो आपको आपका शेयर रिलीज कर देगी और जो है ना क्या कहते हैं आपके वॉलेट में पैसे आ जाएंगे और आप वहाँ से विड्रॉ कर लें अपने प्रीमियर अकाउंट में और अपने होम कंट्री के। तो इसी तरीके से देखें डाटा एंट्री पे ये मैं बिड लगाने जा रहा हूँ आपके सामने। अब ये मैंने प्लेस अ बिड के ऊपर क्लिक कर दिया। सॉरी, ये तो नेटिव, ये हमें तो डाटा एंट्री पे लगाना है। ये हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ वो कह रहा है आप अपनी एबिलिटीज जो है स्पेसिफाई करें। तो इसमें हमें बताना होगा कि हम क्या करते हैं, हम हमारी क्या स्किल्स हैं और हमने क्या क्या काम किए हुए हैं, तो उसके बारे में हमें कुछ लिखना होगा। तो हम इसमें जो है ना क्या कहते हैं कुछ मेंशन कर देते हैं। तो ये हमने इसके अंदर कुछ मेंशन कर दिया कि स्पेसिफाई योर एबिलिटी टू स्टार्ट वर्किंग। उसके बाद हम आपने भी इसी तरीके से जो ना 3 से 4 लाइनें इसके अंदर मेंशन करनी है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो ये कह रहा है कि हाईलाइट योर स्किल्स। तो अपनी स्किल्स को हाईलाइट करना है। अब जैसे मेरी एडमिन सपोर्ट है, अकाउंटिंग है और इसी तरीके से डाटा एंट्री है, जो मैंने अपनी प्रोफाइल के अंदर मेंशन किया होगा वो यहाँ पर उठकर आ रहा होगा, तो वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद वो कह रहा है कि भाई आपने इसी तरह का कोई प्रोजेक्ट अगर किया हुआ है तो आप उस प्रोजेक्ट को जो है क्या कहते हैं वो हमें बताएं और सिलेक्ट अप टू थ्री प्रोजेक्ट्स फ्रॉम योर पोर्टफोलियो, फ्रॉम योर पोर्टफोलियो। तो अब हमने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट इसके ऊपर किए हुए होंगे तो हम वो यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। अगर हमने नहीं किए हुए तो हम एक सैंपल वर्क के तौर पर जो है क्या कहते हैं वो हम प्रोजेक्ट बना लें। तो आप एक राइटअप बना लें, एक स्टोरी बना लें या कोई ब्लॉग लिख लें, एक राइटिंग कर लें 3 से 4 पेजेस की अच्छी सी उसकी फॉर्मेटिंग करते हुए, और वो आपने उसका रेफरेंस डाल देना है कि आपने वो कहाँ से लिया है और क्यों लिया है, किस पर्पज़ के लिए लिया है, और आप जो है सैंपल के तौर पर ये सबमिट कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें आप उनको सबमिट करेंगे तो उनको पता होगा कि भाई ये आपने ऐसे हमें टाइपिंग करके एक सैंपल सबमिट किया है। इसी तरीके से जो है क्या कहते हैं अगर एक्सेल की रिक्वायरमेंट है तो फिर एक्सेल के ऊपर कोई डाटा शीट बना लें, कोई उसमें मुख्तलिफ फार्मूलेज वगैरह लगे हुए हों, वो आप सबमिट कर दें ताकि उनको पता चल जाए कि भाई आपके पास आपको एक्सेल की भी स्किल है, आपको जो है क्या कहते हैं वर्ड की भी स्किल है और आपको टाइपिंग भी करना आती है। तो इस तरह से आपके जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बगैर कुछ अटैचमेंट के ऐसे ही जस्ट सिंपल सी जो है क्या कहते हैं बिट सबमिट करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है आपको चांस मिले। मैंने भी इसी तरीके से प्रोसेस किए हैं कि मैंने हर बिट्स के अंदर जो है प्रॉपर तरीके से जो है उनकी जितनी रिक्वायरमेंट थी, जितने कॉलम्स थे उसको फिल किया, उसमें डाटा फीड किया। डाटा फीड करने के बाद जो है उसको मैंने सबमिट किया तो मेरे पास जो है वो एक ही महीने में मुझे स्टार्टिंग में 3 प्रोजेक्ट मिल गए थे और अभी इसका 2 प्रोजेक्ट मेरे पास ऑनगोइंग है। तो इसी तरह से जो है क्या कहते हैं काफ़ी प्रोजेक्ट्स में ले चुका हूँ। अब मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ 3 चीज़ें लगानी है। तो हमारा क्योंकि डाटा एंट्री का वो है तो मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं, ये डाटा एंट्री का एक काम है मेरे पास, ये तकरीबन 6 पेजेस का ये मैंने किया था, ये मैं लगा सकता हूँ। इसी तरीके से मेरे पास जो है क्या कहते हैं वो एक और सैंपल वर्क के तौर पर ये एक चीज़ मौजूद है, ये मैंने काम किया था, ये भी 6 पेजेस का है, इसको मैं लगा सकता हूँ। इसी तरीके से एक्सेल के लिए जो है क्या कहते हैं मेरे पास ये डाटा शीट है, ये मैं इसको जो है इसके साथ अटैच कर सकता हूँ। इसी तरीके से एक और प्रोजेक्ट था, ये इंडियन कंपनी का प्रॉफिट लॉस
स्टेटमेंट था ये मैं जो है ना क्या कहते हैं अटैच कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से मैं 2-3 चीज़ें इसमें अटैच करूँगा और उसको आगे फिर सबमिट कर दूँगा। तो अब हम इसमें अटैच करते हैं अपना काम। उसके बाद मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, उसके बाद मैंने लिख दिया प्रोजेक्ट का नाम। उसके बाद मैंने इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दे दी कि किस तरह का काम था। उसके बाद हम आ गए, हमने यहाँ पर अपनी स्किल्स जो थी, जो हमारी जो थी वो हमने मेंशन कर दी, वो हम इसमें बता देंगे। हमने अपनी स्किल्स मेंशन कर दी। उसके बाद हम अपना पोर्टफोलियो में जो भी उसका इमेज होगा वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ये हमने इमेज अटैच कर दिया। उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि अगर आप फाइल अटैच करना चाहते हैं तो पीडीएफ फॉर्मेट के ऊपर आपको अलाउ है कि आप फाइल अटैच कर दें। और यह भी हम बताएंगे कि भाई ये जो प्रोजेक्ट था ये हमने किस डेट के अंदर कंप्लीट किया। ये ऑप्शनल है, इसमें आप चाहें बताएं ना बताएं। अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं भी लिए गया, कुछ सैंपल वर्क आपने अटैच किया है, तो आप जो है ना क्या कहते हैं इस डेट को इग्नोर कर दें। उसके बाद आप नीचे आ जाएं। उसके बाद आप यहाँ पर जो है ना क्या कहते हैं अपना जो भी आपका काम होगा आप उसको पीडीएफ के अंदर जो है ना क्या कहते हैं वो अटैच कर देंगे। तो मैं वो भी एक अटैचमेंट डाल देता हूँ। ये मैंने एक पीडीएफ की फाइल भी इसमें अटैच कर दी। उसके बाद हमने इसमें यहाँ सेव किया। उसके बाद आप इसको पर आवर्ली रेट बताएंगे। आपने इसमें रेट बता दिए। देखें आप 500 तक जा सकते थे, आपने 450 की बिड आप लगा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा कम ही लगाते हैं ताकि हमारे चांसेस ज़्यादा हो जाएं। अब इसमें देखें जो आपको मिलेंगे वो 375 होंगे, जो इनकी सर्विस फीस होगी वो $75 की होगी। इसके तो ये सामने आपके पास क्लियर चीज़ें हो गई। उसके बाद आप नीचे आएंगे, इसको फिर अपने बारे में आप कुछ बताएंगे कि भाई आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या स्किल्स हैं, क्या आपकी जो है ना क्या कहते हैं आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या आता है। तो इसमें फिर मैं यहाँ पर कुछ इसमें डाटा मैं शेयर कर दूंगा। ये मैंने आके कुछ अपने बारे में इसमें जनरल डिटेल्स मेंशन कर दी हैं। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद अब आप अगर आपके पास कोई रेफरेंस है तो आप वो देते हैं, अगर रेफरेंस नहीं है तो आप जो है ना ऐसे ही इसको जो है ना क्या कहते हैं सबमिट कर दें। और यहाँ वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को कब डिलीवर करेंगे, आपके लिए कब पॉसिबल है। तो हम लिखेंगे एज पर क्लाइंट डिजायर्ड। हम यानी कि हमारा इसमें जो है ना क्या कहते हैं कोई रोल नहीं है, जैसा हमें जो है ना क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट होगी हम उस हिसाब से कंप्लीट करेंगे। तो इससे ये होता है कि वो जो सामने वाला पर्सन होता है वो सेटिस्फाइड होता है। ये हमने इनको मेंशन कर दिया और ये हमने बिड सबमिट कर दिया। अभी आपके सामने बिड की सबमिशन हो चुकी है। अब जैसे भी जो है ना क्या कहते हैं वो आपको कोई फीडबैक आएगा तो आपके इसी अकाउंट के ऊपर जो है ना क्या कहते हैं वो मैसेज आया हुआ होगा, यहाँ पर अलर्ट आया होगा, नोटिफिकेशन आया होगा और आपको अगर प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो यहीं से आपको पता लग जाएगा। इसी तरीके से देखें आपके सामने 1000 से लेकर 3000 तक की भी और ये 1000 से लेकर 3000 तक के 2 काम मजीद आपके सामने नजर आए हुए। अभी हमने 500 का काम हमने लगाया था और ये भी हमारे सामने जो है ना क्या कहते हैं ये 2 हमारे पास काम आ गए हैं। और ये देखें पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्जन है ये। अभी देखें इस तरह के कितने काम है, अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। ये देखें सारे डाटा एंट्री से रिलेटेड वर्क्स आपके सामने आना शुरू हो चुके हैं। और ये जो है क्या कहते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग है और इस तरह की चीज़ें हैं। तो इस पर आप थोड़ा सा टाइम लगाएं तो आप इससे अच्छे खासे पैसे जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट्स में मुझे बताएं भी कि आपकी इससे कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।